कि किस तरह के बड़े ट्रेंड आपको फॉलो करने चाहिए इस बाजार में वेल्थ बनाने के लिहाज से। और ये ट्रेंड ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान के नहीं हैं बल्कि काम के हैं। याद होगा आपको, पहले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले और ठीक 6 महीने बाद पिछले 5 इलेक्शंस में बाजार हमेशा मजबूत रहता है और नतीजा आपके सामने। उसके बाद हमने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के वैल्यूएशंस को लेकर एक एपिसोड किया था कि अब भी ये महंगे नहीं है, इतिहास उठाकर देखिए और तब से लेकर अब तक कितनी तेजी वहां पर बनी है। इंडेक्स फंड्स को लेकर लोग आमतौर पर मानते हैं कि तो पैसिव फंड है, आराम से जिसको सुस्ती के साथ काम करना है उनके लिए अच्छे, लेकिन कितने एक्टिव इंडेक्स फंड हैं, अपने आप में इंडेक्स में जो बदलाव होते हैं उसके चलते किस तरह से खराब शेयर बाहर होते हैं और अच्छे शेयर आ जाते हैं, जो किसी भी फंड मैनेजर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इस पर डीप रिसर्च की और जब इतनी 3 बेहतरीन एपिसोड्स आपने देख ली तो मैं जानता हूं कि आपकी उम्मीदें अतुल सर से बहुत ज्यादा हैं। मैराथन ट्रेंड्स के पीएमएस के फाउंडर अतुल सूरी साहब हमारे साथ हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने माहौल बनाई दिया कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, ये बताएं कि आज का एपिसोड ये वाला किस ट्रेंड को लेकर आप बना रहे हैं? देखिए 2023 अच्छा गया, काफी लोगों को मिलता हूँ, सब थोड़े डरे हैं करेक्शन कब आएगा, डराते भी है लोग। हाँ। अब सब चीज डिस्काउंट हो गई है, अब तो पॉलिटिक्स भी डिस्काउंट हो गई है। पहले तो था कि मोदी आएंगे नहीं आएगी बीच, अब वो भी डिस्काउंट हो गया है। सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरिम बजट आ गया, ये हो गया, जीडीपी ग्रोथ, अब तो पता है सब मार्केट में अब क्या है, अब तो मार्केट घटनी ही है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यार 2024 का क्या ट्रिगर होगा, यहाँ का क्या बड़ा ट्रेंड होगा। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि एक चीज हम भूल गए हैं देखना, वो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। बिकॉज लास्ट ईयर इतना डोमेस्टिक का था, लोकल फ्लोज की, हम भूल गए हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल बुल मार्केट। और ये बुल मार्केट जो है, बिल्कुल सही पॉइंट कहा। एक्चुअली है ना, बीच में तो ऐसी आदत पड़ गई कि डाउन नैस्डैक से क्या लेना है, हम तो हमारी मस्ती में चल रहे हैं, हमारे पैसे, हमारे मार्केट, हमारे मिड कैप, हमारे स्मॉल कैप, हमारे फंड इतने बड़े बड़े हो गए। तो एक्चुअली है ना, वो मिनट टू मिनट, डे टू डे कोरिलेशन थोड़ा खत्म हो गया। ये है कि खत्म हो चुका है? मुझे 32 साल हो गए इस मार्केट में। जो बड़े साइकिल्स होते हैं अनिल, ये ग्लोबल होते हैं। 2000 का आईटी बुल मार्केट था, वहां पे नैस्डैक हो रहा था, यहां भी आईटी के स्टॉक चल रहे थे। Correct. और जब क्रैश हुआ, पूरी दुनिया में साथ में क्रैश हुआ। 2003 2008 हमारा बहुत बड़ा बुल मार्केट रहा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये ग्लोबल था। जब क्रैश हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पे हुई, सब प्राइम वहां पे हुई, लेकिन क्रैश तो सब जगह हो गया। कोविड एज रिसेंट एज 2020 अब देखेंगे तो जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं ना, ये ग्लोबल होते हैं। इन ग्लोबल में कोई मार्केट आउट परफॉर्म करती है, कोई अंडर परफॉर्म करती है, उसके जो फंडामेंटल्स उस टाइम क्या होते हैं। लेकिन जो बड़ी मूव्स होती हैं, दे आर ग्लोबल इन नेचर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अगले 2 साल में सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम देखना भूल गए हैं इज एक्चुअली अ वेरी बिग इक्विटी ग्लोबल बुल मार्केट। अच्छा। और ये बुल मार्केट अनिल लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, शुरू अब हुआ है, ये शुरू हुआ लास्ट मंथ। एक मिनट, आप तो बड़ी हेडलाइन वाली बात करें। तो पहली चीज तो है कि अगले 2 सालों में जो बड़ी तेजी बनेगी वो दुनिया भर में बनेगी। पॉइंट नंबर 1, दुनिया भर के मार्केट अब बड़े बुल मार्केट में जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आप कह रहे हैं, इस बड़े बुल मार्केट की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है पूरे ग्लोबल मार्केट में। करेक्ट। अब एक एक करके मुझे समझाइए कि क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि दुनिया भर के बाजार बड़े बुल मार्केट में है? तो दुनिया में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, हम तीनों को देख लेते हैं। 3 बड़े मार्केट हैं, क्योंकि इन तीनों की जो ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 85% है। 85% ऑफ द ग्लोब ये 3 ही मार्केट है। ओके। तो पहला हम जो देखते हैं वो है यूएस मदरशिप। और उसमें भी जो S&P 500 है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टॉप 500 स्टॉक्स आ जाते हैं। जैसे हमारा NSE 500 है, मतलब जो मोटी मोटी कंपनीज है 90% वही उसमें ही आ जाती है, उसके नीचे ज्यादा फिक्र नहीं है। जो यूएस में S&P 500 है, उसमें 500 आपकी टॉप कंपनीज आ जाती है। जो हर रोज सुबह उठ के हम गुड मॉर्निंग करते हैं डाउ के साथ या नेस्डैक के साथ, और रात को हम डाउ देखने के बाद सोते हैं नेस्डैक, तो मतलब डाउ के बजाय आप S&P प्रीफर करते हैं, क्यों? बिकॉज डाउ एक इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स है, वो इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक है। टेक है नैस्डैक, ठीक है। वैसे डाउ ट्रांसपोर्टेशन अलग है, रसल 2000 अलग है, बट इन सब का जो मदरशिप जो बोलता हूं, 500 कंपनी है जहां पे टेक भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, सब कुछ है, दैट इज द
S&P 500। ओके। और अगर आप दुनिया में देखेंगे तो मतलब तेजी के लिहाज से आपको क्वालिटी वाली तेजी देखनी है तो ये S&P 500 आपको ज्यादा सही तस्वीर अपने दिखाएगा। यूएस का टॉप 500 कंपनी, और ये एक्चुअली देखा जाए बिकॉज दे आर ग्लोबल इन नेचर, ये दुनिया के एक्चुअली सबसे टॉप कंपनी। अच्छा, उसमें S&P 500 में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां उसमें, जैसे एप्पल भी आ गया, आपका टेस्ला भी आ गया, मतलब आपको एक सेक्शन ही देखना, आपको पूरा अमेरिका के बाहर की कंपनियां भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। तो अब सर इसको समझाइए आप। तो अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तो ये जो चार्ट है ये 5 साल का है। लेफ्ट पे आप देखेंगे थोड़ा डिप हुआ है, ये है कोविड का फॉल। ओके। ये था 2020 में। राइट। 2020 के बाद आप देखेंगे कि मार्केट एकदम जो बोलते हैं ना शार्प अप मूव में था। ये था 20 और 21 का पोस्ट कोविड पुल बैक। करेक्ट। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 2022 के स्टार्ट पे ये यूएस ने काफी जो है फेड ने टाइटनिंग की इन्फ्लेशन के कारण, और जैसे टाइटनिंग हुई आप देखेंगे इक्विटीज में 2022 में एक काफी करेक्शन रहा S&P 500 में। करेक्ट। इनफैक्ट S&P 500 28% घटा टॉप से। दिस वॉज 2022, मंदी का टाइम था। करेक्ट। बट 2023 आप देखेंगे ये इसने पूरी मंदी रिकवर कर ली। और लास्ट मंथ अगर आप वहां पे जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है वहां ब्रेकआउट आ रहा है। ओके। तो इसलिए मैं जो इसलिए कह रहा आप था कह रहे हो कि पिछले महीने ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ओके। तो ये जो लाइफ टाइम हाई के ब्रेकआउट होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे S&P 500 जहां 2 साल पहले था वहां पे ही है, मोटा मोटा। उसके पिछले 2 साल जो है एक शार्प करेक्शन रहा है और पुल बैक रहा है। सो द फैक्ट इज इट इज लॉस्ट 2 years। हाँ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही का वही है। करेक्ट। हाँ, तो इस हिसाब से ये जो ब्रेकआउट होते हैं लाइफ टाइम हाइस पे, ये 2 साल जो कंसोलिडेटेड पैटर्न के बाद ये आप बहुत छोटा मोटा मूव नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन भी कर दिया, कुछ हद तक प्राइस वाइज करेक्शन भी करेक्ट हुआ। हाँ, 28% प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। मार्केट 20% है, तो इसने तो 28% कर दिया और 2 साल भी टाइम पास कर लिया। करेक्ट। सो टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया और प्राइस वाइज भी हो गया। प्राइस वाइज भी हो गया। अब वापस लाइफ हाई पर। लाइफ हाई। और जब ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट्स होते हैं ना, जैसे ये ऐसे वैसे नहीं खत्म होते, इनमें जो है एक अच्छा मोमेंटम होता है। और मुझे लगता है यूएस के जो हम जो स्टडीज करते हैं यहाँ से अबाउट 28 से 30% का मूव मुझे लग रहा है। ये 1.5 से 2 साल लगेगा, बट द ब्यूटी इज के इसका जो ट्रेंड है ये बहुत बड़ा है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करती है तो फिर दूसरी मार्केट्स बहुत पीछे नहीं रह सकती। पीछे चलना ही पड़ेगा, हमें उनके पीछे चलना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 साल में आप बोल रहे हैं अमेरिका में 28% के आसपास, 30% राउंड फिगर में मान लें, 2-4% ऊपर नीचे हुआ एक अलग बात है। तो 30% तक की तेजी अमेरिकी बाजार अगले 2 साल में बना सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। वाओ, दिस इज वाओ। ये बहुत बड़ा और ये सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का। बिल्कुल। नंबर 2 है दूसरी मार्केट जो हम देखना ही भूल गए, वो है यूरोप। यूरोप हम सबसे सुस्त मार्केट समझते हैं कि भैया वो डेड मार्केट है, कुछ नहीं है। अब मतलब ऐसी बात हो गई थी, यूरोप लोग जाएंगे सिर्फ टूरिज्म के लिए, वहां पे कोई कंपनी ही नहीं बची, इंडस्ट्री नहीं लगी, लोग ही नहीं है। करेक्ट। सब बुड्ढे हैं। करेक्ट। बट अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वैसा ही देखेंगे कि 2020 का कोविड फॉल हुआ, 2021 का बुल मार्केट आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि एक मार्केट बहुत अच्छा मूव हुआ। यहां भी 2022 में फॉल हुआ। और यूरोप में पता कितना फॉल हुआ? 36%। 36% मार्केट 2022, इतना बेयर मार्केट था। बिकॉज यूरोप में एक तो इंटरेस्ट रेट प्लस एक यूक्रेन का जो इशू था, मसला था। अगर आपको याद है पिछले 2 साल में जब यूक्रेन का इशू हुआ, काफी प्रॉब्लम्स, ये जर्मनी, गैस सप्लाई, पावर इश्यूज, बिकॉज इनकी इकोनॉमी काफी रशिया के साथ लिंक थी। तो यूरोप के लिए बहुत खराब साल था 2022। एज आई एम सेइंग कि 36% यूरोप निकल गया था और हमने ये मार्केट देखना ही बंद कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 2023 में इस मार्केट ने पूरा रिकवर करके, बल्कि यूरोपियन मार्केट्स ब्रोक आउट टू लाइफ टाइम हाइज बिफोर यूएस से पहले यूरोप बनाए। और अगर आप मोस्ट इग्नोर्ड मार्केट और 23 में हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग है। अगर आप 23 में देखें तो काफी सारी यूरोपियन मार्केट्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड इंडिया।
हमारा नाम ज्यादा है, काम कम है, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी अलग खासियत है जिसको जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। बात ये है कि ये हम देखना भूल गए हैं, इनको सुस्त से देखते तो थे। फॉर्मूला यहाँ पर भी अतुल सर वही लगेगा कि यूएस अगर लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है 2 साल के बाद में, और आप कहते हैं 1.5-2 साल में 30% तक की तेजी S&P में बन सकती है, तो क्या यही फॉर्मूला आप यूरोप में भी लगाएंगे, और लगाएंगे तो किस इंडेक्स पर? तो मेरे हिसाब से ये जो हम देखते हैं यूरोस्टॉक्स 50, ये बहुत अच्छा है बिकॉज क्योंकि यूरोप में बहुत मार्केट्स हैं, जैसे वो इटली भी है, स्पेन भी है, यूके भी है, फ्रांस है, तो इतने सब इंडेक्सेस का जो सम टोटल है कि यूरोप की टॉप 50 कंपनीज हैं, उसको यूरोस्टॉक्स 50 बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स देख रहे हैं टॉप 50 कंपनीज, पूरा यूरोप का आ गया, पूरा यूरोप। इसमें आपको एक कंट्री का ऐसा नहीं कि लंदन का आप फुटसी ले रहे हो या कोई डेक्स के, वो नहीं देखना। 5-6 कंट्रीज के इंडेक्स देखने के लिए फिर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सिंपलिस्टिक है। जो टॉप 50 कंपनीज है यूरोप की, और जैसे मैंने बताया ये दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो इस हिसाब से आपने जो पकड़ लिया जूस जो है यूरोप का, वो भी आ गया। और ये जैसे मैंने कहा हम भूल गए, ये इग्नोर्ड सेक्टर है, उस हिसाब से हो गया है। और बहुत बार इग्नोर्ड सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी हो जाती है। तो बात सही है, जो तो ये उस हिसाब से है। जो फैशन वो बड़ा मतलब महंगा भी है, हाँ, और चलता भी नहीं है, वैसा हाल है। वो अपने कहते हैं अपना बाजार देख लीजिए ना, इंडियन मार्केट्स में भी देख लीजिए, वैसा ही हो रहा है। सो आपने ये आज एक और नई चीज बताई कि यूरोप को देखने के यूरोस्टॉक्स 50 इस इंडेक्स को देखना चाहिए, जिसमें यूरोप की 50 टॉप कंपनियां हैं, और ये आपको यूरोप की सही तस्वीर दिखाती है। और इस इंडेक्स ने कब ब्रेकआउट किया है? इस इंडेक्स ने बल्कि 2 से 3 महीने पहले ब्रेकआउट कर दिया। तो इंटरेस्टिंग पार्ट थी कि ये एक लैग मार्केट थी, ये सुस्त मार्केट थी। यूरोप यूएस चलती थी, ये हम भूल गए देखना। एक्चुअली आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स ने भी बहुत स्पेक्टेक्युलर किया, और ऐसा भी नहीं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो गई है, जो इस पे एक बहुत बड़ा उसके बावजूद भी मार्केट तो कुछ और बोल रहा है। करेक्ट। तो ये दूसरा मार्केट होगा। अब बताइए तीसरा मार्केट कौन सा है? तीसरा मार्केट है ये निकाय 225 है। ओके, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेयर मार्केट समझ लीजिए। ये मार्केट ने जो टॉप बनाया था 1920 में 1990 ऐसा कुछ किया था, इसका टॉप जो था। और इसके बाद आप देखेंगे दिस हैज बीन थ्रू अ डाउनटर्न, जो एक डिकेडल डाउनटर्न है, एंड इट वाज डाउन 82%। 80% से ज्यादा आपका टॉप लाइन इंडेक्स घट गया है। 80% इंडेक्स घटा है, 35 साल तक घटा है। और इसमें आप जैसे बोलते हैं ना कि जापान इज परपेचुअल बेयर मार्केट, लोगों ने सोचा, बट अगर आप देखेंगे जापान को आज, ये एक 30 ईयर हाई कर रहा है, और जो वो लाइफ टाइम हाई था उससे सिर्फ 7% दूर है। ओके, सो जो बेरिश, सबसे बेरिश मार्केट है वर्ल्ड में, जो बोलते हैं ना परपेचुअल बेयर मार्केट है, डिकेडल बेयर मार्केट है, वो भी आज अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 7% दूर है। और 30 साल की ऊंचाई पर है। 30 साल की ऊंचाई पे है। 30-35 साल का ये जो पूरा जो डाउनटर्न है, ये निकला जा रहा है। ओहो, और अपने लाइफ हाई से मुश्किल से 7-8% है। हाँ, तो जो मैं ये कहना चाहता था, ये जो 3 मार्केट है ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट कैप देखें ना, ठीक है, जो लिस्टेड है स्पेस, ये तीनों का एडिशन है 85%। ओह माय गॉड, 85% ये टोटल मिला के मार्केट, ये 3 मार्केट्स हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर 85% मार्केट आपके दुनिया भर के जो लाइफ हाई पर है या उसके आसपास या कर चुके हैं, और तो ये फॉर्मूला आप जो कह रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल में ये सारे मार्केट करीबन 30% की तेजी दे सकते हैं, ये सही है? हर मार्केट का अलग होगा, थोड़ा कम ज्यादा होगा, वो अलग बात है। बट बात ये है अनिल कि ये सब लाइफ टाइम हाई पे ब्रेक हो रहे हैं। 30 का 28 हो सकता है, 30 का 32-35 भी हो सकता है। दैट इज नॉट द बिग थिंग, वो हम 2 बार साथ। बट क्वेश्चन है कि जब 85% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो भैया, तो इंडिया का क्या? और इसमें अगर आप ये ऐड कर ले जो बाकी 15% में, जहां पे इंडिया का कुछ 1.9 या 2% है, अगर वो ऐड सब कर ले तो ये 85 से ज्यादा है। 87% है प्लस और ला ले तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब 85-90% ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रेकिंग आउट इनटू लाइफ टाइम हाईज, उस हिसाब से ये हम देखना भूल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है हमारे लिए। अब सर इसमें क्या है कि चलो ठीक है, 85-90% मार्केट दुनिया के नए ब्रेकआउट पे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई 2 साल में यहाँ पर आराम से 25-30% की तेजी तो बन ही सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पैसे तब बनेंगे जब इंडिया में क्या होता है, इंडिया का इससे क्या कोरिलेशन हो सकता है और कैसे? अगर आप इंडियन मार्केट्स देखें तो आप देखेंगे कि मोटी मोटी स्टोरी जो है सेम थी। 5 साल का चार्ट आपको दिख रहा है,
ये हम घटे कोविड में, दुनिया घटी, हम भी घटे 2020 में। फिर हमारा बुल मार्केट हुआ 20 और 21 में, दुनिया में आपने देखा सब कंट्रीज में हुआ। अब यहां से थोड़ा फर्क हो गया स्टोरी में। हमने देखा कि यूएस घटा था 28%, यूरोप घटा था 36%, बट इंडिया फेल ओनली 18%। कम घटे हम, सबसे कम। हाँ, इनफैक्ट हाफ ऑफ यूरोप घटे। तो इस हिसाब से ये एक पहली बहुत जरूरी बात थी। अब आप बोल सकते हो रिटेल फ्लोज थे या जो भी था, कारण कुछ भी वो हो, कारण कुछ भी हो, मार्केट इज अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। बट ये बात है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हम एक मार्केट 22 में हम भी घटे थे, बट हम कम घटे। एंड जो है ये एक बहुत क्वालिटी होती है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं। और जैसे 2023 जो हम तेजी की बात कर रहे हैं, इंडिया ब्रोक आउट टू लाइफ टाइम हाइज इन जून ऑफ 23। करेक्ट। तो ये दुनिया से 6 महीने पहले ब्रेकआउट हो गया है। ओके, तो मतलब हम घटने में सबसे कम घट रहे हैं, बढ़ने में सबसे पहले ब्रेकआउट कर दिया हमने। हाँ। तो इसीलिए जो एक थ्योरी है कि जो स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स एंड आर द फर्स्ट टू ब्रेक आउट आर लीडर्स ऑफ द बुल मार्केट। हाँ, आप तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। इसका मतलब आपकी थ्योरी से मैं जाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में दुनिया भर के बाजारों में जो बड़ी तेजी बनेगी उसकी लीडरशिप हमारे बाजार से आएगी। वी विल आउट परफॉर्म हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब लीड तो खैर नहीं कर सकते, वो हम भी जानते हैं, लीड तो अमेरिका को करना है, तो नहीं है, साइज हमारी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिगर है। जो डर की बात है कि अरे 23 में तो बढ़ गई, अब क्या? क्वेश्चन इसके, ये तो ग्लोबल बुल मार्केट वहां पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब डे टू डे या हफ्ता हफ्ता, मंथ टू मंथ नहीं देख सकते, बट द ब्यूटी इज कि जब ग्लोबल 85-90% ग्लोबल मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट हो रही है, 1.5-2 साल की तेजी है, तो उसमें व्हाई शुड इंडिया डू बैड? और उसमें अगर आप इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें तो जब घटे हम कम घटे, जब ब्रेकआउट आया हम ग्लोब से 6-7 महीने पहले ब्रेकआउट हो गए। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, ये मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है। देखिए छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, 5-10% भी आ सकते हैं, बट बात ये है कि ये सिर्फ 2023 की तेजी नहीं है, ये तेजी मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल चलेगी, विच आई थिंक इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ओह लवली, ये बहुत अच्छी बात बोली। मतलब मुझे मजा आ गया। एक तो ये कि हमारे मार्केट दूसरे मार्केट के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेंगे। सो अगर समझे अमेरिका 30% बढ़ता है 2 साल में, तो हम उससे तो ज्यादा ही बेहतर करेंगे, ये बात पक्की है। वी शुड डू वेल, वी शुड डू वेल, जितना भी करें। एक आउट परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी है वो रहेगी, और हो सकता है कि हम पहले बढ़े अमेरिका से पहले। तो 2 चीजें क्लियर कट है। अब इसमें एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, सारे मार्केट के तो आपने जिक्र किया, लेकिन एक बड़ा मार्केट चाइना रह गया, क्यों उसका नाम नहीं है। क्या ये चाइना का हाल वैसे ही हो जाएगा कि ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसा एक जमाने में जापान, कि भाई इसके बगैर भी दुनिया के मार्केट हाई बना सकते हैं? क्या वैसे ही चाइना का हाल होगा? देखिए चाइना में बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि जैसे अब मैं बता रहा हूँ 80-90% लाइफ टाइम हाई है, ये मार्केट 52 वीक लो पे करी है। करेक्ट। तो उस हिसाब से क्या है कि इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी ये इस बात पे हो जाता है, क्योंकि एक जो इंडिया में एफआई फ्लोज आते हैं वो है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज। करेक्ट। और इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। तो अगर आप इमर्जिंग मार्केट चार्ट देखें इक्विटीज का, तो ग्लोबली तो वन ऑफ द वर्स्ट चार्ट्स जो है ईएम चार्ट्स है, बिकॉज उसमें चाइना है। चाइना, करेक्ट। और आजकल मैं ये एक नरेटिव सुन रहा हूं, लोग बात कर रहे हैं, जैसे एक इंडेक्स बना था 10 साल 15-20 साल पहले, एशिया एक्स जापान। हाँ बिल्कुल था। क्यों एक्स जापान किया था? इसको छोड़ दो यार, इसमें तो मंदी ही थी। मुझे भाई ये एशिया में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर मैं जापान का वेटेज डालूं तो मेरा भाई आधा पैसा उसमें चला गया। करेक्ट। तो इसीलिए मुझे एशिया में इन्वेस्ट करना, लेकिन जापान में नहीं करना। तो मुझे लग रहा है कि एक नया नैरेटिव बनेगा, इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, और उस हिसाब से जो मार्केट रह जाएगी जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वेटेज होगा, लिक्विडिटी होगी, दैट विल बी इंडिया। क्या एकदम डीप इनसाइट एकदम आप निकाल के लाए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये पॉसिबिलिटी है, अब ऐसे इंडेक्स नहीं है, बट ये डिस्कशन हो रहा है, ये रीडिंग हो रही है। तो अगर एक नया, जैसे याद है थोड़े साल पहले ब्रिक्स इंडेक्स बना था, तो ये क्या इंडेक्सेस और कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं, और ये तो बाजार जो नई रियलिटीज आता है, बट एक नई डिस्कशन हो रही है इमर्जिंग मार्केट्स एक्स चाइना, और अगर वहां पे फ्लोज आए तो इंडिया विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। तो अगर मैं आपकी बातों को समअप करूं
तो एक चीज, पहली चीज तो ये आप ही कह रहे हैं कि भारतीय बाजार बहुत बड़े बुल रन में, राइट? हाँ, करेक्ट। दूसरी बात, सिर्फ हम बुल रन में नहीं है, पूरी दुनिया भर के बाजार बुल रन में और मैक्सिमम। और जो ट्रिगर है, हाँ। अब ये बुल रन इसका स्टार्ट हो रहा है, अभी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अच्छा, तीसरा जो आप कह रहे थे कि ये बुल रन पिछले महीने ही शुरू हुआ है ग्लोबल मार्केट में, इसको जरा समझाइए कि पिछले महीने का क्या पॉइंट है, कहां से आप ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? जब लाइफ टाइम हाइज में ब्रेकआउट होता है ना, उसमें क्या होता है, एक लाइफ टाइम हाइज की एक अलग क्वालिटी होती है। लाइफ टाइम हाई का मतलब है कि भाई ये भाव हमने कभी पहले देखा नहीं। करेक्ट। S&P 500 ने 5000 पहली बार देखा है। यानी मोटा मोटा जो ऑफ कोर्स हम स्टॉक्स खरीदते हैं, बट जिसने S&P 500 खरीदा है वो सब प्रॉफिट में है, राइट? हाँ, जिसने खरीदा वो तो है ही, वो तो लाइफ हाई पे तो कैसे लॉस तो करोगे? सब प्रॉफिट में है। करेक्ट। तो एक चीज है कि भाई इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और दूसरी बात क्या होती है कि बहुत से लोग साइड लाइन पे बैठे रहते हैं करेक्शन के लिए। बहुत से लोग रुकते हैं, बट जब लाइफ टाइम हाई होता है तो आपको आना ही पड़ता है। हाँ, और मिस आउट वाली फीलिंग आ जाती है। और क्या है, फंड्स के लिए काफी बेंचमार्किंग होती है, ये सब इश्यूज होते हैं। जब बेंचमार्क चल जाता है ना, मे बी दिल से आप शायद इतने बुलिश नहीं हो, लेकिन आपको बहुत बार डिप्लॉय भी करना पड़ता है। तो एक लाइफ टाइम हाई का एक अलग ही नेचर होता है। इसको कहते हैं ब्लू स्काई। ब्लू स्काई कहते हैं कि एक्चुअली आप उसमें ज्यादा टारगेट्स लगा भी नहीं सकते, पता ही नहीं क्योंकि आपने वो लेवल्स देखे नहीं। तो एक लाइफ टाइम हाई का एक अलग ही क्वालिटी है, बिकॉज आप और मैं डिफर कर सकते हैं, ये बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है, बट एट लाइफ टाइम हाई वी कैन नॉट डिबेट दैट। हाँ, वो भाव नहीं देखा, वो तो बुल मार्केट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस हिसाब से दैट इज अ वेरी पावरफुल ट्रिगर फॉर द माइंड। तो आज के एपिसोड से दो तीन चीजें जो अतुल सर ने बताई वो बहुत काम की। पहली चीज, सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट, सिर्फ एक चाइना वाइना को और एक दो छोटे मोटे छोड़ दीजिए, लगभग सारे 85 से 90% दुनिया भर के बाजार, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, हिंदुस्तान, ये चारों इतने बड़े मार्केट है जो बुल रन में है। लाइफ हाई ये ब्रेकआउट पिछले महीने ही हुए हैं, पिछले 2-3 महीनों में, और ये अगले 2 साल की बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं सारे ग्लोबल मार्केट्स में, जो 25 से 30% की तेजी हो सकती है। इस तेजी में इंडिया के मार्केट ज्यादा बेहतर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम घटते वक्त कम घटते हैं और बढ़ने में सबसे आगे रहते हैं। तो हो सकता है जितनी तेजी अमेरिका में हो, जापान में हो, यूरोप में हो, हिंदुस्तान के बाजारों में अगले 2 साल में उससे कहीं बेहतर तेजी होगी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज के एपिसोड का सार। और इस सार का मतलब यही है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना है। अगर आप नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको हर करेक्शन में लगाना है, और अगर आप लाइफ टाइम पर हाई पर भी लगा रहे हैं तब भी आपके लिए अपसाइड है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो पैसा लगा कर बैठे हैं, SIP कर रहे हैं, उन्हें न रुकना है न थकना है, बिल्कुल बने और डटे रहना है। ये आज के आपके एक्शनेबल पॉइंट्स इस एपिसोड से। अतुल सर बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। मतलब ये अलग पर्सपेक्टिव जो आया ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का। नहीं तो हम तो ये सोच के बैठे चलो हम सब ठीक है, हमारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो सब तो है ही, इलेक्शन का भी डर निकले। लेकिन ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो आया, ये एक एक्स्ट्रा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये बिल्कुल एक कोविड की वैक्सीन के बाद जो बूस्टर डोज आया ना, वैसा आपने एक बूस्टर डोज दिया। आई होप कि इसका फायदा, वी होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, बिल्कुल, नोबडी नोज द फ्यूचर। एब्सोल्युटली, बस बिल्कुल कुछ डेटा के बेसिस पे ही हम ये करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगले महीने आपसे फिर एक और इसी तरह की बड़ी डिटेल्ड रिसर्च के साथ हम मुलाकात करेंगे, जिसमें अतुल सर बताएंगे उस महीने के लिए आपका बड़ा ट्रेंड, यानी हमारे इस खास सीरीज में बिग ट्रेंड विद AS, यानी कि अतुल सूरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। जल्द मुलाकात होगी, नमस्कार।